वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कहा कि वह अमेरिका से आपसी सम्मान के आधार पर बातचीत को तैयार है, बशर्ते वॉशिंगटन वेनेजुएला के मामलों में दखल देना बंद करे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। मदुरो ने अमेरिकी मीडिया से देश की स्थिति को सही तरीके से दिखाने की अपील की। फिरोजपुर के श्रवण सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में बताया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों की सेवा की। श्रवण रोज उन्हें दूध, चाय, लस्सी और बर्फ पहुंचाते थे। उनकी निस्वार्थ सेवा ने सबका दिल जीत लिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में करीब 40% लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अगर इनकी जनसंख्या 50% से अधिक हो गई तो असम को बांग्लादेश का हिस्सा बनाने की कोशिश हो सकती है। शर्मा ने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में इन लोगों की निष्ठा भारत के प्रति होगी या बांग्लादेश के प्रति। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु की विवादित जमीन असल में खतरनाक खदान थी, जिसे अवैध रूप से कब्जा किया गया था। प्रभावित लोगों को मानवीय तरीके से हटाया गया है और उन्हें राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जरिए घर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और बिना हकीकत जाने की गई टिप्पणियां राजनीतिक हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है और उनका सम्मान हमेशा होता है। उन्होंने भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को भाजपा का एजेंट कहना सनातन का अपमान है। साय ने कहा कि इसका फैसला जनता ही करेगी। बेंगलुरु में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल असफल रही और पीएलआई योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने सवाल उठाया कि 2 अरब डॉलर की स्कीम में आधे से भी कम निवेश क्यों हुआ। खड़गे ने कहा कि आईटी मंत्री को समझाना चाहिए कि एप्पल की सफलता की कहानी वास्तव में कैसे शुरू हुई। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 280 से अधिक आरोपियों को आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और जुआ अधिनियम में गिरफ्तार किया। इसके अलावा 504 लोगों को एहतियाती उपायों के तहत पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि ये अभियान अपराध और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाया गया। दिल्ली में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में भागीदारी का खुलासा किया है, जिसमें राहुल गांधी प्रेसिडियम के सदस्य हैं और पित्रोदा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि ये 110 देशों का लोकतांत्रिक गठबंधन है। त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि आखिर ये 110 लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हैं। तमिलनाडु में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि संत केवल हिमालय में ध्यान करने या मंदिरों में पूजा करने वाले नहीं होते, समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले भी संत कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि सदगुरु समाज के लिए वही कार्य कर रहे हैं। जम्मू में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वे मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम छात्रों को श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट से हटाया जाए, साथ ही हिंदू छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 191 कॉमन सर्विस सेंटरों पर नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का वितरण भी किया। सरकार का कहना है कि इससे श्रमिकों को योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा।